30 अप्रैल 2024 टुडेज डेली करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यह है आपके ऑप्शन ए 29 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट (ITI) के नृत्य समिति द्वारा की गई। यह दिवस हर साल 29 अप्रैल आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोव्रे 1727 से 1810 तक की जयंती की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर हर साल एक उत्कृष्ट कोरियोग्राफर और डांसर द्वारा संदेश दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था की स्थापना 1948 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में हुआ। का दूसरा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? होता है बी मनोज कुमार। परीक्षा बिंदु से देखा जाए तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुमार की नियुक्ति प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई। कुमार 2003 बैच के IRS अधिकारी हैं। वह इस पद पर विद्याधर एवं मालेगांवकर IRTS के स्थान लेंगे। JNPA के हवाई सेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो नवी मुंबई में स्थित है। 3 तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण जीतने वाले 3 सदस्यीय भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के सदस्य कौन हैं? उत्तर है धीरज बोम्बे देवरा, तिरुणदीप राय, प्रवीण जाधव। परीक्षा बिंदु से देखा जाए तो उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया एवं ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो विश्व कप फाइनल में दक्षिण कोरिया पर भारत की पहली जीत थी। इस जीत से आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की संभावनाएं बढ़ गई। तीनों ने अद्भुत धैर्य पर परिचित किया और मजबूत कोरियाई टीम के खिलाफ एक भी सेट नहीं गंवाया। चौथा है, किस मीडिया कंपनी की AI न्यूज़ एंकर सना ने AI नेतृत्व वाले न्यूज़ रूम परिवर्तन के लिए 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? इसका उत्तर है इंडिया टुडे। परीक्षा बिंदु से अगर देखा जाए, यह पुरस्कार इंडिया टुडे समूह को उसके न्यूज़ रूम के AI तकनीक के अनुभव उपयोग के लिए दिया गया है। सना को भारत की पहली AI एंकर के रूप में सम्मानित किया गया है, जिन्हें 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा पेश किया जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ने AI आधारित न्यूज़ रूम परिवर्तन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ चुना। फिर 5वां, कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका MENA के लिए क्षेत्रीय विजेता किसे नामित किया गया है? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए जीना जस्टिस। परीक्षा बिंदु से देखा जाए, वह आवर ओवन इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच में पढ़ाती हैं।
मूल रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम निवासी जस्टस 2005 के संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे हैं। जस्टस को उनके असाधारण मार्गदर्शन और दान के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स एवं वैश्विक प्रतियोगिता में जो उत्कृष्ट प्रथम और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को सम्मानित करती हैं। छठवां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में संदर्भ में कभी कभी समाचारों के आने वाला तियांगोंग का तात्पर्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी, चीन का एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन। अच्छा बिंदु से देखा जाए, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन एक चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में बनाया जा रहा है। यह चीन में मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और देश का पहला दीर्घकालीन अंतरिक्ष स्टेशन है। चीन अपने नए तियांगोंग मल्टी मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन को कम से कम 10 वर्षों के लिए चालू करने जा रहा है। चीन ने 2021 में अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तियांहे और स्वर्ण का सामंजस्य नामक एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया है। का सातवां है, भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर्वदानंद बरनवाल। परीक्षा बिंदु से यह नियुक्ति केंद्र स्टाफिंग योजना एससी के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। बरनवाल 2010 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा IAS अधिकारी हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOT द्वारा 26 अप्रैल को जारी किया गया। आठवां है, SARFAESI अधिनियम किससे संबंधित है? सार्फ अधिनियम किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वसूली। बिंदु परीक्षा से वित्तीय आस्थ्य एवं प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित परिवर्तन सार्फाई अधिनियम 2002 बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों ऋण वसूली के लिए चूककर्ताओं में आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों को जब्त करने और बेचने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में कहें तो बैंक इस अधिनियम का उपयोग गैर निष्पादित परिसंपादित NPA के ऋण वसूलने के लिए करते हैं। का 9वां है, निम्नलिखित में से कौन से देश 99,000 मीट्रिक टन प्याज प्राप्त करने वाले में शामिल नहीं है, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में अप्रैल 2024 में निर्यात की अनुमति दी है? उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, सेशल्स। परीक्षा बिंदु से निर्यातित प्याज प्राप्त करने वाले 6 देश बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोप देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 मीट्रिक टन सफ़ेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों के कम उत्पाद अनुमानों को देखते हुए पर्याप्त घरेलू उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल दिसंबर में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 10वां है, हाईरेस फ्रांस ने नौकायन में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? से उत्तर आएगा नेत्रा कुमारन।
परीक्षा बिंदु में देखा जाए तो नेता कुमार ने फ्रांस के हाइरेस में लास्ट चांस रेगाटा में लेसेंसिक में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया था। उन्होंने लेडीज टैगी में ILCA में प्रतिनिधित्व की और 26 अप्रैल को 2024 में 64वां शुद्ध अंकों में साथ कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रही। हेजा ने उभरते राष्ट्र कार्यक्रम NPO के नादियों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में ओलंपिक कोटा अर्जित किया गया। ENP के लक्ष्य कम ज्ञात नौकायन देशों में एथलीट के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करना है। नेता पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय नाविक हैं। पहले विष्णु सर्वानंद थे, जिन्हें जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में ILCA 7 पुरुष विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत का पहला नौकाया कोटा हासिल किया था। का 11वां है सिंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण में एक स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्योति सुरेखा वेन्नम। परीक्षा बिंदु से देखा जाए तो वेन्नम ने सिर्फ वरीयता प्राप्त मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा के खिलाफ करीबी मुकाबले में फाइनल में जीत हासिल की और विश्व नंबर 3 तीरंदाज के रूप में अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने अदिति स्वामी और परिणीत कौर के साथ महिला कंपाउंड टीम फाइनल में इटली को 3-36-2-25 के स्कोर से हराकर भारत को स्वर्ण पदक जीत में भी योगदान दिया। वेनम ने अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम फाइनल में एरोस्ट्रेटे जुड़वा को 158-157 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत के प्रियांश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को निको वीर से 147-150 से हराकर रजत पदक हासिल किया। इससे पहले पुरुष कंपाउंड टीम फाइनल में अभिषेक वर्मा, प्रियांश और रमेश फूगे में भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 238-231 के स्कोर से हराया, जिससे भारत के लिए कंपाउंड टीम स्पर्धा में क्लीन स्वीप हुआ। है हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक में फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। परीक्षा बिंदु में देखा है भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। संख्यायिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने। भारत पे नैलिन गैवी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल काउंसलिंग बैंक का प्रतिनिधि निर्देशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। वंदित कौल को डाक विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हिरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून की नियुक्त किया गया है। जगजीत पंडित को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड चुना गया है। हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय रूसी कंपनी करेगी? प्रबंधन श्रीलंका। परीक्षा बिंदु श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों में निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पृथ्वी निशांक बने हैं। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया गया। भारत शास्त्र वालों में श्रीलंका में गोल्डन और पुरस्कार सम्मानित किया। 14वां हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश।
परीक्षा बिंदु से देखा जाए तो 12वें वार्षिक रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश में शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ। 15वां, किस देश की 60 वर्षीय वकील एलेक्जेंड्रा महासिस-लोड्रिगेज ने अपने 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। परीक्षा बिंदु से देखा जाए वह ब्यूनस आयर्स प्रांत के राजधानी ला प्लाटा की 60 वर्षीय वकील है। एलेक्जेंड्रा ने पत्रकारिता के कानून की पढ़ाई शुरू की है और अंततः वह अस्पताल में कानूनी सलाहकार बन गई हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के नियम 2023 में बदल जाएंगे, जिससे 18 से 73 वर्ष की महिलाएं इसमें भाग ले सकेंगी। एलेक्जेंड्रा ने अपने शानदार सुंदरता एवं श्रेय से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को देती हैं, जिसमें संतुलित आहार और नियमित शरीर गतिविधि शामिल है। आज का सवाल है, हाल ही में